अगर आप एआई को यूज़ नहीं कर रहे हो तो लिटरली आप अपने आप को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हो। लोग ये बोलते हैं कि एआई को सीखो, तो इस बात का क्या मतलब है? क्या आप कोडिंग सीखो, पाइथन को सीखें आप, ये कि आप अपना खुद का कोई टूल बनाएँ? नो, ऐसा नहीं है। एआई को सीखने का मतलब ये है कि आपको एआई के जो टूल्स हैं, उनको यूज़ करना आना चाहिए कि आप अपने काम एआई के थ्रू कैसे निकलवा सकते हो। तो ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है और आप अपनी लाइफ़ को किस तरीके से ईज़ी और बेटर बना सकते हो एआई के थ्रू। तो इसी को देखते हुए मैं आज के लिए आज एक 5 ऐसे एआई टूल्स लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अम्मार मंज़र और मैं आपको आपके चैनल अम्मार मंज़र पर दिल से वेलकम करता हूँ। तो आज मैं आपको वो 5 टूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हर बंदे को यूज़ करना चाहिए। नो मैटर कि आप किस फील्ड से बिलॉन्ग करते हो, क्योंकि एआई हर फील्ड में आ चुका है। मैं भी आपको आज एक कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊँगा जो कि हर किसी भी नॉन टेक्निकल बंदे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और वो अपने किसी भी काम को ईज़ी कर सकता है इन एआई टूल्स को यूज़ करके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर देगा, और ताकि मैं 1 के सब्सक्राइबर्स का जो मेरा टारगेट है, गोल है, उसको मैं जल्दी से जल्दी अचीव कर सकूँ। सो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएँ। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहला जो टूल है वो है चैट जीपीटी। ये मार्केट का सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल एआई टूल है जिसको आप ऑलमोस्ट हर काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस रन करते हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो या फिर फ्रीलांसर हो, कोई भी राइटिंग हो या फिर आपके कोई कोडिंग हो या फिर प्लानिंग, रिसर्च, मार्केटिंग और आइडियाज़ वगैरह जनरेट करने के लिए अ, हर चीज़ के लिए चैट जीपीटी आपकी हेल्प करता है। सो सबसे पहला जो हमारा एआई टूल है वो है चैट जीपीटी। आपको मैं बताता चलूँ कि हर एआई टूल जो होता है उसकी कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है। इसकी स्ट्रेंथ ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट को डीपली समझता है कि आप क्या बोल रहे हो, उस चीज़ को डीपली समझता है। देन उसके बाद जो है आपको सिंपल टेक्स्ट में समझा सकता है ये। यानी आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो ये उसको एनालाइज़ करेगा और आपको उसको रिफ्रेश करके या उसको पॉलिश इस तरीके से करेगा और आपको वही सेम चीज़ ईज़ी वर्डिंग में बता देगा। और ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी करेगा कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग बताएगा। जिस तरीके से मैं इसको ये बोलता हूँ कि इसको मैं दिखाता हूँ कि एक प्रपोज़ल आप किस तरीके से, अगर आप एक फ्रीलांसर हो, तो आप प्रपोज़ल कैसे लिख सकते हो। तो मैं इसको बोलता हूँ राइट। ये मैंने इसको बोला है कि मुझे ना एक विनिंग अपवर्क प्रपोज़ल लिख के दो वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। सो ये देखें, इसने एक कितना ज़बरदस्त सा एक पूरा प्रपोज़ल रेडी कर दिया है। आप ये देखें, इसने पूरा बताया है, आई होप यू आर ग्रेट, आई केम अक्रॉस योर, पूरा ईच एंड एवरीथिंग इसने बता दिए। इसने ये भी बताया है कि मैं क्यों परफेक्ट हूँ, यानी आपको रिप्रेजेंट करते हुए बताया इसने कि मैं क्यों कर सकता हूँ आपकी ये जॉब। ये देखिए, पूरा इसने प्रपोज़ल बता दिया है, जिससे आप पूरा प्रपोज़ल इसने बता दिया है। जिससे ये होगा कि आप अगर किसी को ये प्रपोज़ल भेजते हैं तो डेफ़िनेटली आपको कंसिडर करेगा। तो ये था कि एक सिंपल प्रॉम्प्ट पे ये कंप्लीट कैप्शन पूरा हर चीज़ बना दे, जो भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं। अब जिस तरह मैं एक और चीज़ बोलता हूँ कि मैं बोलता हूँ इसको कि जीपीटी राइट एक मैंने इसको ये बोला है कि राइट अ सोशल मीडिया कैप्शन फॉर अ बेकरी लॉन्चिंग अ न्यू चॉकलेट केक, यानी एक बेकरी जो है वो अपना न्यू चॉकलेट केक लॉन्च करी, तो उसके लिए मुझे कोई कैप्शन लिख के दो। अब ये देखें, इसने किस तरीके से मुझे, मैंने उसको सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, अपनी बात को सिंपल तरीके से बताया। अब ये देखें इसने कितना अच्छा बताया, और इसने वेरिएशंस भी दिए हैं कि आप स्वीट एंड सिंपल में अगर बोलना चाहो तो वो आप किस तरीके से बोल सकते हो, अगर आप ट्रेंडी वे में बोलना चाह रहे हो वो भी आप बोल सकते हो, और अगर लग्जरी प्रीमियम की तरफ जाना चाह रहे हो वो भी हो सकता है, लॉन्च अनाउंसमेंट, ये वेरिएशंस भी देता है। तो मैं ये बोलूंगा कि चैट जीपीटी बिगनर्स के लिए अर्निंग स्टार्ट करने का बेस्ट टूल है।
आप इसकी हेल्प से फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग और स्क्रिप्ट, ईमेल या फिर मार्केटिंग की कॉपी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग मार्केटिंग के बारे में अगर कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई प्रपोजल वगैरह लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि क्रिएटर्स के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। जैसे आप यूट्यूब स्क्रिप्ट लिख सकते हो, उससे थंबनेल के आइडियाज जनरेट करवा सकते हो। यूट्यूबर्स जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं और स्टिल अभी भी ले रहे हैं, और समटाइम्स मैं भी इसी से हेल्प लेता हूँ। और अगर जिस तरीके से मैं डेवलपर हूँ, तो मैं डेवलपर्स जो है इस कोडिंग्स वगैरह डीबग अपने कुछ चीज़ करवानी है, अगर जल्दी से उनको कोई डीबग करवाने है कोई भी कोड वगैरह, तो वो भी करवा सकते हैं, और प्रोजेक्ट की प्लानिंग तक ये आपको हर चीज़ बताएगा। तो ये तो हमारा हो गया चैट जीपीटी का कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है क्लॉड। क्लॉड सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हर एक एआई टूल के अपनी एक स्पेशलिटी होती है। ये क्या करता है, क्लॉड जो है ह्यूमन लाइक राइटिंग के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यानी ये जो लिख के देता है वो इस तरीके से देता है कि आप अगर कोई पढ़ने वाला होगा तो उसको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ये एआई के थ्रू लिखवाया गया है। तो ये बिल्कुल ह्यूमन रिटन उसमें लिखता है। तो ये अब हमसे वेरिफिकेशन वगैरह मांगेगा, मैं वेरिफिकेशन दे देता हूँ। ये अब बोलेगा कि मैं कोड सेंड कर रहा हूँ, और ये वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे सेंड करेगा। मेरे पास वेरिफिकेशन कोड आ गया है, और इसको मैंने वेरीफाई कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये देखें यहाँ पे इसका ये है कि इसके भी एज यूजुअल जिस तरह एज नॉर्मल सबके होते हैं फ्री प्लान और प्रो प्लान। तो अभी हम फ्री प्लान ही यूज़ करते हैं सबसे पहले। क्योंकि बेसिकली इसका जो लिखने का स्टाइल है, क्लॉड का स्टाइल जो बहुत ज़्यादा काम है, अंडरस्टैंडिंग है और इंटेलिजेंट है और प्रोफेशनल वे है। तो ये लॉन्ग डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह आप अगर कोई रिसर्च पेपर कर रहे हैं तो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इसमें ये कर लें, क्रिएशन कर लें, बिजनेस स्ट्रेटजीज कर लें, कोई भी आप 3 चीज़ कर लें, और ये आपसे कुछ सेटिंग्स मांगेगा, और दैट्स इट, बूम, आपका हो चुका है। आप ऑन बोर्ड आ गए। अब क्लॉड की जो सबसे ह्यूमन रिटर्न के साथ एक और जो पावरफुल चीज है, फीचर है, वो है आर्टिफैक्ट्स। कि जिस तरह यहाँ पे मैं आपको एक यानी मैं इसको सिंपल इंस्ट्रक्शन देता हूँ और क्लॉड उसको एक लाइव फंक्शनल चीज में कन्वर्ट कर देता है। मैं जिस तरह यहाँ पे लिखता हूँ री राइट। अब कौन सी ईमेल, मैं इसको सिंपल सी बात बताता हूँ, और मैं ये एंटर कर दूंगा। अब देखिएगा ये किस तरीके से ईमेल लिखता है। अब आप देखेंगे कि यानी ईमेल को किस तरीके से प्रोफेशनल वे में लिखता है। ये देखें, इसने इस जो मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी, प्रोजेक्ट एक्सटेंशन प्लीज, तो इसने किस तरीके से किया है। सबसे पहले इसने सब्जेक्ट बता दिया कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सटेंशन, आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिक्वेस्ट एन एक्सटेंशन फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, करंटली ड्यू ऑन, जो आप ड्यू डेट इसकी लिखेंगे। आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस अ रिवाइज्ड timeline that would allow me to complete the work on the expected standard। यानी आप देख सकते हैं इसने किस तरीके से लिखा है। आप इसके सिर्फ लिखने का वे चेक करें। और इसने एक और भी लिखा है, स्लाइटली लेस फॉर्मल बट स्टिल प्रोफेशनल। और इसने फिर एक बहुत ही ज़्यादा कंसीस उसमें फॉर्म में भी दिया है कि आप किस तरीके से इसको शॉर्ट वे में लिख सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से आप इससे कुछ भी ह्यूमन रिटर्न लिखवा सकते हैं। अब जिस तरह मैं इसको एक बोलता हूँ क्रिएट अ, अब देखते हैं कि ये
बना पाता है या नहीं बना पाता। अब ये देखें, ये क्या, इसने पूरा बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखें किस तरीके से ये कर रहा है, और यहाँ पे ये पूरा बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बना रहा है। अब आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से इसने किया है। यानी इसने मुझे पूरा मॉडर्न लुक पूरा बना के दिया है। यहाँ पे ये देखें नेक्सस, इसने पूरा एक लैंडिंग पेज दिया है विद एनिमेशन। और अगर मुझे इसका कोड चाहिए तो वो सब भी इसने मुझे पूरा दिया है। और अगर आप पब्लिश करना चाहते हैं, यहाँ से आप पब्लिश भी कर सकते हैं। ये देखें कितना क्लीन इसने पूरा लेआउट बनाया है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कोड देखना है तो आप यहाँ से कोड देख सकते हैं इजीली। ये देखें, अगर आपको कोई चेंजेस करनी है तो आप चेंजेस भी करवा सकते हैं इससे। ये देखें, ये सिर्फ टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दे रहा, जिस तरीके से इसने यहाँ पे टेक्स्ट का रिप्लाई दिया है, बल्कि साथ ही एक कंप्लीट लैंडिंग पेज जनरेट करके मुझे लाइव प्रीव्यू भी दे रहा है। यानी लिटरली एक मिनी वेबसाइट बिल्डर की तरह बिहेव करता है कि आप किस तरीके से अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा है कि मुझे एक स्मॉल बिजनेस लैंडिंग पेज चाहिए विद मॉडर्न क्लीन यूआई, और इसने विद नेविगेशन ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे बटन दे दिया, होवर इफेक्ट्स भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। अगर आपको चेंजेस करवानी है तो आप सिंपल इसको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दें और ये आपको चेंज करके दे देगा। तो मैं ये बोलूँगा कि ओवरऑल अगर आपको स्मार्ट, काम और एक्यूरेट एआई चाहिए, तो क्लाउड जो है सबसे बेस्ट चॉइस हो सकती है आपकी। अब नेक्स्ट टूल जो है वो है मेटा एआई। ये इंटरनेट पर सबसे एसेसिबल एआई है। यानी आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये डायरेक्टली एज अ मैसेज की तरह आपके टॉप पे अवेलेबल होता है। ये फास्ट है, फ्री है और डेली टास्क के लिए मैं ये बोलता हूँ कि आपका ये परफेक्ट असिस्टेंट हो सकता है। कि अगर आपको कोई छोटी मोटी चीजें देखनी है तो मेटा एआई इज परफेक्ट फॉर इट। मेटा एआई का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आपको पता है कि क्या है? इसका सबसे ज्यादा जो सुपर फास्ट इमेज जनरेशन टूल है ना, वो इसका सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसको बेस्ट करता है। यहाँ पे आप क्रिएट पे जाएं, ये देखें। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आप इसको करेंगे तो ये लॉगिन आपको करना पड़ेगा इसको। या तो आपको इंस्टाग्राम से लॉगिन करना पड़ेगा या फिर आप फेसबुक से कर सकते हैं। ये देखें, इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ईमेल से। अब ये मेरा अकाउंट जो है ये बन रहा है, यहाँ पे ये बन गया। अब इसने मुझे कंफर्मेशन ईमेल भेजी होगी मेरी मेल पे, और मेल को चेक कर लेते हैं। ये देखें मेल आ गई और यहाँ पे मेरा कोड भी आ गया है। ये कोड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब देखें मेरा ये कोड, यहाँ पे ये आपसे छोटी सी वेरिफिकेशन करिएगा तो मांगेगा, तो दे दिएगा। कोई ऐसा है, ये बिल्कुल ट्रस्टेड है क्योंकि ये फेसबुक का है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। आप इसको ये कंटिन्यू करें। अब मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो इसका इमेज जनरेशन फीचर है। देखिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा। अब क्रिएट पे जाके आपके पास यहाँ पे इमेज और वीडियो, आप इससे वीडियो भी है। आपको अगर नहीं पता कि आप इससे किस तरीके से वीडियो बनवा सकते हैं शॉर्ट वीडियोस, तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो आप जाके यहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ही अपलोड है। अब आप इसकी रिजोल्यूशन भी दे सकते हैं, अगर आपको लैंडस्केप पे चाहिए, पोर्ट्रेट पे, अगर आप इसकी कोई मोबाइल रील बना रहे हैं तो ये इसके लिए परफेक्ट है रेशो। अदरवाइज 16:9 लैंडस्केप के लिए परफेक्ट है। अब मुझे इमेज बनवानी है तो मैं इमेज के लिए 1 by 1 कर देता हूँ, और इसको मैं बोलता हूँ कि क्रिएट अ। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। अब ये देखें, ये मुझे 4 वेरिएशंस देगा।
यानी यहाँ पे ये वेरिएशंस भी ज़्यादा देता है कि आपको पता चल जाएगा इससे कि आपको जो पसंद आए आप वो एक चूज करके डाउनलोड कर लें। और सबसे इसकी जो इंटरेस्टिंग बात है वो आपको पता है क्या है? वो है ये फ्री है। ये देखें कितनी जबरदस्त इसने दी है। आप इसको अगर चाहें यहाँ से एनिमेट भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें कि इसको एनिमेट कर दें, थोड़ा सा एनिमेशन चाहें तो वो आप एनिमेशन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी क्लियर क्वालिटी है। और अगर आपको इसी के अंदर चेंजेस चाहिए तो फिर आप यहाँ से इसको बता भी सकते हैं कि मुझे ये चेंजेस चाहिए, यहाँ पे ये है, और आप इसकी चेंजेस करवा सकते हैं इसी के अंदर। तो मतलब इसने मेरे एक सिंगल प्रॉम्प्ट पे मुझे इतनी ज़बरदस्त इमेज बना के दे दी है। आप इससे कोई भी इमेज, किसी भी टाइप की इमेज या फिर छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनवा सकते हैं। मैं आपको ये बोलूँगा कि इतनी हाई क्वालिटी की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो यार बिल्कुल ही मतलब अनबिलीवेबल सी बात है। तो आप सबको ट्राई करना चाहिए लाजमी है। अब देखें, अगर मैं इस मेटा एआई को बोलूं कि मुझे एक प्लान बना के दो, प्लान 3 डे, क्योंकि मैं जाने का सोच रहा हूँ तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये आया। अब मैंने सिर्फ ये लिखा है प्लान 3 डे ट्रिप टू दुबई। अब देखें ये पूरा मुझे बता देगा कि आपको क्या करना चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए, कि जो आप 3 दिन में कर सकते हैं। ये पूरा ईच एंड एवरीथिंग 3 दिन के लिहाज से बता देगा। इसने बता दिया कि डे 1 में आप जाके ये करो, डे 2 में ये करो, डे 3 में ये करो। ये देखें, स्टार्ट योर डे विद ब्रेकफास्ट, इसने पूरा बता दिया। डे 2 डे 3, अगर आप कहीं शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, इवन ये आपको जगह भी बता देगा कि आपको किस जगह पे जाना चाहिए और किस जगह पे नहीं जाना चाहिए। यानी मैं तो ये बोलूंगा कि ये जो डेली यूजर्स हैं, लाइक स्टूडेंट्स हो गए, मीम कैरेक्टर्स हो गए, या फिर कोई भी जिसको कोई कोई हेल्प चाहिए होती है, जैसे मुझे, मेरे पास चैट जीपीटी अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं व्हाट्सएप पे ही मेटा एआई से हेल्प ले लेता हूँ। अगर कोई मुझे हेल्प चाहिए होती है तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल की, जो है गूगल का एआई स्टूडियो। ये गूगल का ही एआई स्टूडियो है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट टूल है। मैं ये समझता हूँ कि नैनो बनाना ने आके ना हर चीज़ एंड कर दी है। और मैं आपको बता दूं, गूगल एआई स्टूडियो, जो पहले जेमिनाई जिसको लोग बोलते हैं, यानी इसको जेमिनाई बोलते हैं क्योंकि जेमिनाई भी गूगल का है और ये भी गूगल का ही है, तो इस वजह से। और ये सबसे ज़्यादा बड़ा आपको पता है क्यों है? क्योंकि ये जो गूगल का इतना बड़ा गूगल का इकोसिस्टम है ना, इंटीग्रेट हुआ है, यानी यूट्यूब, मैप, डॉक्यूमेंट, तो इसको ना बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं। तो इस वजह से ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि क्योंकि किसी भी टूल के बेस्ट होने के लिए इसका अगर कोई भी ऐसा टूल है जिस जो सबसे बेस्ट है, अगर आपको कोई टूल बेस्ट बनाना है तो आपके पास जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप उसको दोगे तो वो टूल उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। तो गूगल इंफॉर्मेशन के मामले में गूगल हमारा सबसे आगे आगे है। और गूगल की यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि उसका कोई भी एआई टूल हो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको कि कंपेयर करो। अब देखिए, मैंने इससे पूछा कि मुझे कंपैरिजन बताओ कि सैमसंग S24 अल्ट्रा और आईफोन 17 प्रो मैक्स, इसके और प्रोज एंड कॉन्स भी बताओ, और ये बताओ कि ये किन यूजर्स के लिए बेस्ट है। तो अब देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। वैसे ये नॉर्मल सर्च जो होते हैं हमारे जो होते हैं उससे ज़्यादा स्मार्ट आंसर देता है ये, यानी क्लियर इन स्ट्रक्चर और डिसीजन रेडी फॉर्म्स में देता है। ये देखें अभी आप, अब देखें इसने क्या किया, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बता दी। सबसे पहले इसने पूरा बताया है बेस ऑन करंट और दिसंबर, यानी अभी की जो चल रही है, आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर के अकॉर्डिंग इसने बताया है कि सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और आईफोन 17 प्रो मैक्स, ये देखें इसने पूरा बता दिया कि
आईफोन 17 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा कि ये रिलीज कब हुआ है। सितंबर में ही रिलीज हुआ है आईफोन और जनवरी 24 में हुआ है। आई गेस S24 S25 अल्ट्रा करना चाहिए था, यानी इसने ये पूरे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ बता दिया है। और इसके पास यहाँ से गूगल से भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ला रहा है, क्योंकि इसके पास गूगल का एक्सेस इजीली अवेलेबल है, क्योंकि ये गूगल का ही है। तो रिसर्च प्लानिंग, स्टडी नोट्स, ट्रांसलेशंस और एकेडमिक वर्क के लिए गूगल एआई एक स्मार्टेस्ट ऑप्शन है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हमारा जो लास्ट टूल है वो है ग्रॉक। ग्रॉक एआई जो हमारा टूल है, जो कि एक्स एक्स पर रियल टाइम डेटा और ट्रेंडिंग इंफॉर्मेशन के लिए डिजाइन हुआ है। इसका ये मतलब है कि आपको इससे जो है रियल इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ये ट्विटर की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है और वो भी रियल टाइम पे। अगर आपको कोई रियल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ग्रॉक से जाके ले सकते हैं कि अभी हमारे कंट्री की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग ये बता रहा। और इसका जो टोन है वो थोड़ी सी फन वाली है और सार्कास्टिक होती है, और यही चीज इसको बाकी एआई से अलग बनाती है, क्योंकि ग्रोक काफी ज्यादा अच्छा है। जिस तरीके से मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट। अब देखें, ये हमें वो चीज बताएगा जो लेटेस्ट अभी चल रही होगी। अब ये थोड़ा सा थिंक करेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास रियल टाइम डेटा आ रहा है, वो भी ट्विटर से, क्योंकि ये ग्रॉक जो है ट्विटर का है। इस वजह से अब ये देखें, रियल टाइम जो एक्स पे चल रहा है, स्पॉटिफाई 1.3 मिलियन वॉल्यूम इसका लास्ट 8 आवर्स से ही चल रहा है। वाई आई टाइम ये सब चल रहा है, क्रिस पॉल और क्लिपर्स, ये सारी चीजें चल रही हैं, और ये वॉल्यूम भी बता रहा है और ये नोट्स भी बता रहा है कि ये क्यों कब से कर रहा है, और ये डायरेक्ट वो देता है। अब जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा फनी बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ रोस्ट मी लाइक अ फ्रेंडली एआई। मैंने इसको बोला कि मुझे रोस्ट करो एक फ्रेंडली एआई के साथ। ओह लुक, इट्स अ पर्सन हु आस्क्ड एआई रोस्ट। ब्रो यू आर नॉट जस्ट chronically online, you are the final boss of main character syndrome of the you saw Spotify trending on the first thought I wonder what my rap would say if I included shame। तो आप इसकी टोन देख सकते हैं कि किस तरीके की इसकी टोन है। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये एआई सीरियस नहीं रहता। इसकी ह्यूमर स्टाइल इसको इंगेजिंग बनाती है। और मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है फन के लिए। अगर आप ट्रेंड्स, न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया कंटेंट बनाते हो तो ग्रॉक आपका रियल टाइम क्रिएटिव पार्टनर बन सकता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, क्योंकि ग्रॉक सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो आई होप आपने इन 5 टूल्स को बहुत अच्छे से सीखा होगा। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सो आप मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ये भी बता सकते, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक टूल की इंडिविजुअल डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं हर एक टूल की इंडिविजुअल डिटेल वीडियो बना सकूं आपके लिए। सो मुझे कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा, और अगर आपकी कोई क्वेश्चन या फिर कोई क्यूरी है, सो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन पे या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अपडेटेड। दिस इज मी अम्मान मंजर साइनिंग ऑफ।